नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। किसानों ने ईसापुर बांध का पानी पेनगंगा नदी में छोड़ने के लिए जिलाधिकारी से लगाई गुहार। पानी न छोड़ा तो हजारों हेक्टेयर रबी की फसल हो जाएंगी बर्बाद। गोवंश तस्कर के खिलाफ कार्रवाई, 43,60,000 रुपए की सामग्री जब्त। पुलिस ने शातिर चोर को पकड़ा, वाहन चोरी हुई उजागर। दोपिया फिसलने से एक मृत, 2 घायल। रेत तस्कर करते पकड़ाया ट्रैक्टर। और सोलर योजना का अनुदान दिलवाने के नाम पर 4 लाख की ठगी। अब देखिए समाचार विस्तार से। ईसापुर बांध का पानी पेनगंगा नदी में छोड़ने की मांग किसानों द्वारा की गई है। पानी छोड़ा नहीं गया तो हजारों हेक्टेयर की रबी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। उसी प्रकार मवेशियों के पीने के लिए भी पानी नहीं बचा है, इसलिए नदी में शीघ्र पानी छोड़ने की गुहार क्षेत्र के किसानों ने जिलाधिकारी से लगाई है। बुधवार को वे जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे और जिलाधिकारी को पानी नहीं छोड़ने पर वहां होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत कराई। साथ ही लिखित ज्ञापन भी सौंपा है। दिसंबर और जनवरी में ही नदी का पात्र सूख चुका है, जिससे फसलों की सिंचाई के लिए एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। अगर पानी शीघ्र नहीं छोड़ा गया तो यह फसल सूख सकती है। उसी प्रकार मवेशी भी प्यासे मर सकते हैं। पेनगंगा नदी के नहर के दौरान गाजेगांव कोल्हापुरी बांध से ईसापुर बांध का पानी छोड़ने पर नदी तट पर गांव की खेती और मवेशी के लिए पानी की समस्या दूर हो सकती है। जिलाधिकारी नांदेड़ द्वारा 26 दिसंबर के पत्र में ऊर्ध्व पेनगंगा परियोजना का 2.25 घन मीटर पानी कैनाल से पेनगंगा नदी के पात्र बोरगढ़ी धानोरा में आने वाला पानी किनवट तहसील में सहस्त्रकुंड से आगे परोटी तक छोड़ा गया तो ग्रामवासी, किसान, मवेशी आदि के साथ खेती की सिंचाई की समस्या दूर हो सकती है। इस आशय का ज्ञापन पालक मंत्री को भी सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने वालों में परोटी तांडा, परोटी वन, मुरली, जेवली, सोनदाबी, रोड़ा, नाइक, तांडा, देवरंगा, पिंपलगांव आदि उमरखेड़ तहसील के नागरिकों का समावेश है। अब जिलाधिकारी सिंचाई विभाग को क्या निर्देश देते हैं, इस पर किसानों के खेती और मवेशियों का भविष्य निर्भर है। यवतमाल जिले में हो रही गोवंश तस्करी को रोकने के लिए एलसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 43,60,000 रुपए का माल जब्त किया है। 21 जनवरी को पुलिस उपनिरीक्षक धनराज हाके और उनकी टीम को खबर मिली कि नागपुर पांढरकौड़ा महामार्ग से एक ट्रक गोवंश तस्करी के लिए हैदराबाद की दिशा में रवाना हुआ है। वाराकौठा गांव के नजदीक जाल बिछाकर पुलिस ने संदिग्ध ट्रक MH29WE 4344 को रोका। इस बीच ट्रक चालक और उसका साथी ट्रक छोड़कर खेत की दिशा में भाग निकले। जांच पड़ताल के दौरान ट्रक में 56 गोवंश पाए गए। गोवंश को बड़ी क्रूरता से ठूस कर बांधा हुआ था। 56 गोवंश में बैल और गाय मूल्य 13,60,000 रुपए व तस्करी के लिए उपयोग में लाए गए ट्रक का मूल्य मिलाकर कुल 43,60,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार चिंता, अपर पुलिस अधीक्षक पीयूष जगताप, उपविभागीय पुलिस अधिकारी रामेश्वर बैजने, अपराध शाखा के निरीक्षक सतीश चावरे के मार्गदर्शन में की गई है। आप तक न्यूज पांढरकौड़ा प्रतिनिधि इमरान खिची की रिपोर्ट। मंदिर से दान पेटी चोरी व दोपहिया चोरी प्रकरण में लिप्त शातिर चोर को शहर पुलिस ने दबोचा। उसने पूछताछ में दोनों प्रकरण ने कबूली दी है। पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर लिया है। मालगुजारी पुरा निवासी चंदू माधव चामटकर ने शहर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बंजारी चौराहे के दुर्गा देवी हनुमान मंदिर की दान पेटी फोड़कर यह 6 से 6,500 रुपए किसी ने चुराए हैं। इसके आधार पर परिसर के सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने खंगाले। इसमें चोर की हरकत कैद हुई। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने बोरगांव मेघे की गिट्टी खदान परिसर निवासी अमोल मनोहर जांभुलकर उम्र 34 को हिरासत में लिया है। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने मंदिर से दान पेटी चोरी के साथ ही दोपहिया चोरी की बात भी कबूल की है। 13 जनवरी को उसने सरकारी अस्पताल के पार्किंग से दोपहिया चुराई थी। इस संदर्भ में बेलारा तांडा निवासी दिनेश चौहान ने शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी से दोपहिया क्रमांक MH3280 3553 व नगद 30,444 रुपए का माल बरामद कर लिया है। इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक अनुराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार कौड़े, उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद मकेश्वर के निर्देश पर प्रभारी थानेदार सतीश डेहनकर के मार्गदर्शन में API विकास गायकवाड़,
डीबी दल के पुलिस हवलदार प्रशांत वंजारी, किशोर पाटिल, कमलेश बड़े, पुलिसकर्मी नरेंद्र कामले, वैभव जाधव, श्रावण पवार, अविनाश निम्बालकर, योगेश ब्राह्मण आदि ने अंजाम दिया। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। ज़ारा कलेक्शन लेटेस्ट ट्रेंड की शॉपिंग के लिए ज़ारा कलेक्शन अलग अलग वैरायटीज में दुल्हन ड्रेस लाचा, नायरा पैटर्न, गरारा, आलिया कट, क्रॉस टॉप, ट्राउजर पैटर्न, हाई क्वालिटी ड्रेसेस से बेहतर लुक दिखाई देता है। आज के फैशन युग में सारी नई वैरायटीज ज़ारा कलेक्शन में लाइकरा, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा, पटियाला, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड ड्रेस, कट पीस, वर्क, वेलवेट, सलवार सूट, कॉटन प्रिंटेड ब्रासो, मैचिंग कपड़े, रंगी बेरंगी दुपट्टे, लेगिन, लेस, सैटिन, मैजिक कपड़ों के साथ ही डिजिटल प्रिंट, क्रैश प्रिंटेड, क्लैप प्लेन नेट कॉटन। फैशन के मुताबिक खुद को बदलो। अच्छी पोशाक का पहनावा आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ज़ारा कलेक्शन, मेन लाइन, नेहरू चौक, यवतमाल। ज़ारा कलेक्शन। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। तेज रफ्तार दोपहिया से चालक का नियंत्रण छूटने से दोपहिया बेकाबू होकर स्लिप हो गई। हादसे में दोपहिया चालक समेत 3 लोग घायल हो गए थे, जिसमें दोपहिया चालक की मौत हो गई। यह हादसा ग्राम मानकापुर फाटक के पास 23 दिसंबर की रात को 9:30 बजे हुआ था। इस मामले में 21 जनवरी को मृतक दोपहिया चालक धीरज फुलझले निवासी हिवरा साखरा के खिलाफ कलम थाने में अपराध दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार घटना की शिकायत आशीष कामले ने निवासी करुंडी काजी ने कलम थाने में दी है। शिकायत अनुसार फरियादी मृतक उनका दोस्त शुभम ओंकार तीनों MH 31 ED 6516 नंबर की दोपहिया पर ट्रिपल सीट कलम से वर्धा मार्ग से जा रहे थे। तभी चालक धीरज का नियंत्रण छूट जाने से दोपहिया बेकाबू होकर फिसल कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में फरियादी समेत धीरज और शुभम तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से चालक धीरज फुलझले की उपचार के दौरान मौत हो गई। ऐसी शिकायत पर कलम पुलिस ने मृतक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। सावला गोखी नदी से रेत की अवैध ढुलाई करने वाले ट्रैक्टर पर लाडखेड़ पुलिस ने कार्रवाई कर एक ब्रास रेत और ट्रैक्टर को ऐसा कुल 5,60,000 रुपए का माल जब्त कर एक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। यह कार्रवाई मंगलवार 21 जनवरी की दोपहर को की गई है। इस मामले में लाडखेड़ थाने के पुलिसकर्मी प्रकाश रथ ने शिकायत दी है। MH 29 CB 5201 नंबर ट्रैक्टर MH 29 3177 नंबर के ट्रॉली से एक ब्रास रेत अवैध तरीके से चुरा कर ले जाते हुए पाया गया। रेत से लदा ट्रैक्टर और जब्त करके सावला निवासी विकास गजलवार के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। सोलर पंप अपडेट कर सरकारी अनुदान का लाभ दिलाने का झांसा देकर एक युवक के साथ 4,15,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। मामला पांढरकौड़ा थाने के ग्राम तेलंग टाकली का है। पांढरकौड़ा पुलिस ने 21 जनवरी की शाम एक युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोपी का नाम स्वप्निल नगर वडगांव निवासी पवन गौरकार है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना की शिकायत तेलंग टाकली निवासी शुभम भीमराव पाटिल ने पांढरकौड़ा थाने में दी है। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने 8 सितंबर 2023 से 23 जनवरी 2024 के दौरान फरियादी से संपर्क कर खेत में लगे सोलर पंप को अपडेट करके MEDA कंपनी से सोलर पर सरकारी अनुदान और 5 से 7.05 HP की मोटर भी दिलाने का झांसा दिया। उस पर विश्वास कर फरियादी ने उसे 4,15,101 रुपए दे दिए। काफी समय बीतने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिलने पर फरियादी परेशान हो उठा। उसने आरोपी से पूछताछ की। इस पर आरोपी आनाकानी करने लगा। कुछ समय इंतजार करने के पश्चात भी जब पैसे नहीं मिले तो फरियादी को ठगे जाने का एहसास हुआ। इस पर फरियादी ने पांढरकौड़ा थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने इस मामले में उक्त आरोपी के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया है। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। किसानों ने ईसापुर बांध का पानी पेनगंगा नदी में छोड़ने के लिए जिलाधिकारी से लगाई गुहार। पानी न छोड़ा तो हजारों हेक्टेयर रबी की फसल हो जाएंगी बर्बाद। गोवंश तस्कर के खिलाफ कार्रवाई। 33,60,000 रुपए की सामग्री जब्त। पुलिस ने शातिर चोर को पकड़ा। वाहन चोरी हुई उजागर। दोपहिया फिसलने से 1 मौत 2 घायल। रेत तस्कर करते पकड़ाया ट्रैक्टर। और सोलर योजना का अनुदान दिलवाने के नाम पर 4 लाख की ठगी।
इसी के साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए। तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850